क्या आपकी रिटायरमेंट की कमाई बढ़ने वाली है? क्या दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड्स अब भारत में अपना पैसा लगाने वाले हैं? और क्या करोड़ों ऐसे निवेशक जिन्होंने एनपीएस में निवेश किया है, लंबे समय में बेहतर रिटर्न उन्हें मिल सकता है? दरअसल सरकार ने एक ऐसा बड़ा प्लान तैयार किया है जिसके जरिए भारत में विदेशों से यहाँ पे खरबों रुपए का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाने की तैयारी है वो हो रही है। लेकिन आखिर ये पैसा आएगा कैसे? सरकार ने इसके लिए कौन सा नया यहाँ पे कदम उठा लिया है और इसका आपकी जेब पर, रिटायरमेंट पर आपकी कैसा असर पड़ सकता है? ये जो तमाम सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ, इन्हीं के जवाब हम अच्छे से विस्तार में समझने की और इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, हर महीने सैलरी से आप बचत करते हैं और फिर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में निवेश करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि सरकार अब सिर्फ देश के अंदर के यहाँ पे निवेश पर निर्भर नहीं रहने वाली है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड्स का पैसा भी भारत में लाना चाहती है। इसका मकसद, इसका मोटिव सिर्फ इतना है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने यहाँ पे एसेंट नाम की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस कमेटी का काम क्या होगा? इसे एक ऐसा पूरा रोड मैप तैयार करना जिससे विदेशी फंड जो हैं, विदेशी पेंशन फंड्स जो हैं और जो भारत की जो एनपीएस फंड्स हैं, पेंशन फंड्स, वो दोनों मिल करके यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकें। सरकार का ऐसा मानना है कि इससे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड मिलेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लंबे समय में एनपीएस निवेशकों को भी यहाँ पे फायदा हो सकता है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्लोबल पेंशन फंड होता क्या है, ये है क्या इसका मतलब। देखिए, दुनिया के कई बड़े देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान के करोड़ों लोग जो हैं हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करते हैं। कई दशकों तक ये जो पैसा है जमा होने की वजह से इन पेंशन फंड्स के पास खरबों डॉलर की पूंजी इकट्ठा हो जाती है। लेकिन ये पैसा सिर्फ बैंकों में नहीं रखा जाता, बल्कि दुनिया भर के यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है जहाँ लंबे समय तक स्थिर और अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, जैसे कि रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो, कोई भी बिजली परियोजना हो या फिर ग्रीन एनर्जी, बंदरगाह, बड़ी कंपनियां और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें। क्योंकि पेंशन फंड्स का जो मोटिव है, जो मकसद है, जल्दी मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि 20 से 30 साल तक लगातार रिटर्न कमाना होता है। इसीलिए इन्हें यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर जो पेशेंट कैपिटल है वो भी कहा जाता है। अब सवाल ये है, भारत को इन ग्लोबल पेंशन फंड्स की जरूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल आने वाले वर्षों में भारत को हजारों किलोमीटर नई सड़कें जो है वो बनानी है, रेलवे नेटवर्क को और बड़ा करना है, नए एयरपोर्ट्स तैयार करने हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स मजबूत करने हैं और कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो पूरे करने हैं। इन सभी योजनाओं के लिए लाखों करोड़ रुपए की जरूरत आने वाली है। अब सरकार अकेले इतना बड़ा निवेश नहीं कर सकती, इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि दुनिया के बड़े पेंशन फंड्स भारत में लंबे समय के लिए निवेश करें, ताकि विकास की रफ्तार भी तेजी हो और यहाँ पे जो सरकार है उस पर भी पूरा जो वित्तीय बोझ है वो ना पड़े। लेकिन विदेशी पेंशन फंड्स भारत में सीधे निवेश नहीं करेंगे। यही काम आसान बनाने के लिए एसेंट कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी एक ऐसा सिस्टम तैयार करेगी जिसमें भारतीय एनपीएस पेंशन फंड और विदेशी पेंशन फंड्स मिलकर के निवेश कर सकें। अब इसके लिए को इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई जाएगी और ऐसे नए नियम बनाए जाएंगे जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़े और भारतीय निवेशकों का जो पैसा है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। यानी एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार किया जाएगा जहां दोनों मिल करके भारत के बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सके, इन्वेस्ट कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे एनपीएस में निवेश करने वाले जो लोग हैं, जो भी तमाम लोग हैं, जो भी तमाम इन्वेस्टर्स हैं जो एनपीएस में निवेश कर रहे हैं, उनको क्या फायदा होगा, उनके लिए क्या खुशखबरी है? सबसे पहला फायदा होगा निवेश में डाइवर्सिफिकेशन का, यानी कि एनपीएस का पैसा सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर नहीं जाएगा, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी निवेश हो सकेगा। जब निवेश कई क्षेत्रों में फैलेगा तो जोखिम जो है उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा और लंबे समय में बेहतर प्रदर्शन की संभावना बढ़ भी जाती है। दूसरा बड़ा फायदा यह है
बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का। देखिए, दुनिया के बड़े पेंशन फंड्स निवेश करने से पहले बहुत गहराई से रिसर्च करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनते हैं जो कई सालों तक लगातार कमाई कर सकें। अगर भारतीय एनपीएस फंड्स भी ऐसे निवेश का हिस्सा बनते हैं तो लंबे समय में एनपीएस निवेशकों को बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलने की संभावना बढ़ सकती है। यानी कि सिर्फ ज़्यादा रिटर्न ही नहीं, बल्कि जोखिम के हिसाब से, यानी कि रिस्क के हिसाब से ज़्यादा स्थिर और देखा जाए तो बहुत बैलेंस्ड रिटर्न जो है वो मिलने की उम्मीद हो सकती है। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा आप देखें, जब आपकी सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, जो बंदरगाह है, जो बिजली है या फिर ग्रीन एनर्जी है, इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको आसानी से यहाँ पे फंड मिलेगा तो ये प्रोजेक्ट्स तेज़ी से पूरे हो पाएंगे। इससे यहाँ पे रोज़गार के नए अवसर जो हैं, यानी नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होने वाली हैं, कारोबार यहाँ पे बढ़ेगा, उद्योगों जो हैं यानी कि जो बिजनेसेस हैं हमारे, उनको फ़ायदा होगा और देश की आर्थिक विकास दर को भी मजबूती मिल सकती है। इसके साथ ही भारत का शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि जब दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी देश में निवेश करते हैं तो वहां के कैपिटल मार्केट्स को भी स्थिरता और मजबूती मिलती है। हालांकि यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि ये जो खबर है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब अगले महीने से एनपीएस का रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल पीएफआरडीए ने सिर्फ एसेंट नाम की कमेटी बनाई है, ये पहला स्टेप लिया गया है। ये जो कमेटी है सरकार को अपनी सिफारिशों, जो भी तमाम उनकी सिफारिश हैं वो देने वाली है और फिर विदेशी पेंशन फंड्स को भारत में निवेश के लिए कैसे आकर्षित किया जाए, कौन कौन से नियम बदले जाएं और निवेशकों के हितों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, ये तमाम चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। अब इन सिफारिशों के बाद सरकार और पीएफआरडीए आगे की नीति बनाएंगे और फिर धीरे धीरे इसे लागू किया जाएगा। यानी कि इसका असर आने वाले वर्षों में देखने को मिल सकता है, लेकिन तुरंत नहीं। फिलहाल एनपीएस के तहत करीब 17.5 लाख करोड़ रुपीस की जो संपत्ति है मैनेज की जा रही है, जो भारत की जीडीपी का लगभग 5% है, 5% है। सरकार चाहती है आने वाले समय में एनपीएस का जो दायरा है वो और ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा लोग इससे जुड़े, भारत का पेंशन सिस्टम दुनिया के मजबूत पेंशन सिस्टम्स में शामिल हो। अगर सरकार की ये योजना जो है वो सफल होती है तो इससे भारत को लंबे समय के लिए विदेशी निवेश मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी और सबसे अहम बात, करोड़ों एनपीएस निवेशकों का जो उनको भविष्य है वो भी बेहतर और ज़्यादा स्थिर रिटर्न मिलने की संभावना की भी यहाँ पे अच्छी खासी मजबूत होती हुई नज़र आ सकती है। हालांकि फ़िलहाल ये सिर्फ शुरुआत है और इसके वास्तविक फ़ायदे सामने आने में अभी कुछ समय लग सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।